नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री हो। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5000 मुर्गियों पे सिमरन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने पर कितनी कमाई होती है। ठीक है, मैं अलग अलग कंपनियों की जीसी आपसे इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि सब जगह तो एक ही कंपनी काम नहीं कर रही है। तो अलग अलग कंपनियों के जीसी से हमें निष्कर्ष पर हम ये पूछ सकते हैं कि क्या हम कौन सी कंपनी के साथ में जुड़ के काम करने बेस्ट रहेगा, और क्या हम दूसरी जो लोकल वाली कंपनी है उसके साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर सिर्फ स्टैंडर्ड जो अपने पूरे भारत में काम कर रही है उन्हीं कंपनी के साथ में काम करना बेनिफिट है। तो देखिए दोस्तों, ये सब बातें जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे पास में जो जीसी है 5000 में जो पिछला बैच जो गया उसकी जीसी है, टोटल कितना खर्चा लगा और शुद्ध मुनाफा मुझे कितना हुआ, वो जो है मैं आपसे जीसी में शेयर करूँगा। किंतु एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पिछला बैच जो रहा उसमें मुझे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो जो है डिस्कस करना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था बरसात के समय में मैंने मेरे फार्म के लिए इन्वर्टर सेटअप लगाया था, और जो आप मेरे पीछे जो 2-3 एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं उनमें से 2 एग्जॉस्ट फैन 3 फेज के हैं और 1 एग्जॉस्ट फैन सिंगल फेज का है। ठीक है, जो सिंगल फेज का जो एग्जॉस्ट फैन है वो मैं इन्वर्टर से चलाता हूँ। बचे हुए 2 एग्जॉस्ट फैन हैं जो मेन सप्लाई से चलते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होता है उस कंडीशन में भी जो बचे हुए 2 एग्जॉस्ट फैन हैं वह जनरेटर से चलते हैं, और जो अपना जो सिंगल फेज का फैन है वह इन्वर्टर से चलता है। ठीक है, 3.7 VA का इन्वर्टर है, 4 बैटरियों का एक बैंक बना हुआ है, तो उससे मुझे सप्लाई मिलती है। ठीक है, किंतु जब अब मैंने बरसात में डाला तो बरसात में मुझे बेनिफिट क्या रहा कि जब भी लाइन 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे या एक घंटे के लिए भी जब ट्रिपिंग करती थी तो मुझे क्योंकि बाहर तो टेम्परेचर कम होता था, सिर्फ फार्म के अंदर जो गैस बनती थी उस गैस को निकालने के लिए जो है मुझे पंखा चलाना होता था। तो उस समय जो है हमारा एक जो इन्वर्टर वाला फैन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। ठीक है, अब बरसात के बाद में आई ठंड, तो ठंड में भी मुझे सेम टू सेम सिचुएशन था। बाहर का टेम्परेचर तो वैसे ही कम था, तो फार्म के अंदर मुझे ज़्यादा फैन चलाने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी, तो सिर्फ एक ही एग्जॉस्ट फैन काम चलता था। तो दोनों जो बरसात और जो ठंड का जो सीजन रहा बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिला, मुझे जनरेटर का खर्चा कम से कम लगा और मेरी बेचें भी अच्छी गई। ठीक है, किंतु अब जैसे ही गर्मी आई तो गर्मी में जो सीन रहा वो बरसात और ठंड से बिल्कुल अपोजिट रहा। जैसे ही मान लो लाइन चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो, तो उस कंडीशन में एक एग्जॉस्ट फैन तो चलता रहे टाइमर वाला, किंतु वो उसके साथ में क्या हो कि कूलिंग पैड की मोटर, क्योंकि वो मेरी इन्वर्टर से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर अगर मैं उस पर लोड डाल दूँ तो इन्वर्टर बैठ जाता है और लोड दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो आधा HP की जो मोटर है वो किससे चल रही है, वो जनरेटर से ही चलेगी अगर लाइट चली जाए तो, और जो 2 एग्जॉस्ट फैन है वो भी किससे चलेंगे, जनरेटर से ही चलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि लाइट जाने के बाद में मुझे 5 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट तो मैंने बहुत बता दिया, मतलब जैसे लाइन जाए तो 2-4 मिनट के अंदर ही मुझे जनरेटर चालू करना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो इन्वर्टर है वो सिर्फ एक ही पंखे को रन करता था और बचे हुए के लिए मुझे जनरेटर चलाना ही पड़ता था। ठीक है, और 2-4 बार ये भी सिचुएशन आई कि जैसे मान लीजिए 5-6 घंटे के लिए जब लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो उस कंडीशन में सिर्फ मुझे जनरेटर से ही चलाना पड़ा। तो ये सब बातें बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इन्वर्टर से फार्मिंग कर सकते हैं, किंतु इसके ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंड होकर फार्मिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जो बात है हमें इस पर लागू हो जाती है। ये मेरे पास में जो इन्वर्टर है जो डोमेस्टिक में जनरली यूज़ करते हैं वो वाले ही साइन वेव का इन्वर्टर है, किंतु अगर हम सोलर इन्वर्टर पे भी अगर जाएंगे तो उससे हम फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, दिन में अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम सप्लाई ले सकते हैं और फार्म को रन कर सकते हैं, किंतु हम इसके ऊपर डिपेंड हो जाएँ और इसी फार्म में फार्मिंग कर ले तो वो थोड़ा हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस समय बैटरियाँ साथ छोड़ देती है और हमें जनरेटर पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो इतनी सारी बातें जो बताई, इस बातें का निष्कर्ष ये निकला कि इन्वर्टर से हम फार्मिंग कर सकते हैं, किंतु फुल टाइम हम इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे जो पिछला बैच जो मुझे रहा, मतलब क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें जो एक जो समस्या रही कि इन्वर्टर जो है ज़्यादा समय के लिए मतलब पावर बैंक नहीं दे रहा था, करीब 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, उसके बाद में तो जो है मुझे बैटरी जनरेटर चलाना ही पड़ा। ठीक है, किंतु जो इतनी देर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी देर के लिए जो है सिस्टम को बंद रखना, मतलब 2 या 4 या 5 मिनट के लिए जो मुझे जैसे लाइन जाए तो मैं 4 या 5 मिनट के लिए जो एग्जॉस्ट फैन थोड़ा सा फार्म को संभाल पाता था, बचे हुए समय में हमें जो एग्जॉस्ट जनरेटर चालू करना होता था। तो ये तो हो गया दोस्तों पिछले बैच में जो मुझे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा 5000 मुर्गियों पर मुझे कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ और उसमें शुद्ध मुनाफा मुझे कितना हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों।